गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का टॉपिक है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी टेबल्स भी बोलते हैं या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और ये सिर्फ टेबल आपको समझना है। अगर आप टेबल अच्छे से समझ जाएंगे तो क्या होगा, टेबल जब आप समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। आपको पहले ही बता चुकी, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपकी भी जो भी अगस्त में एग्जाम हुआ था वहाँ इससे एक क्वेश्चन आया था। तो ये मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स है। देखो आप लोगों ने सबने पीरियाडिक टेबल पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। पीरियाडिक टेबल में क्या होता है, जो फर्स्ट एंड सेकंड ये होता है उसे मेटल्स बोलते हैं। तो वो छोड़िए, आपको यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड पढ़ना है जिससे आपका क्वेश्चन फंसेगा पेपर में। जितना आने की संभावना, सब कुछ तो याद नहीं हो सकता है लेकिन कुछ है इम्पोर्टेंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो मेटल्स होते हैं, देखो पोटेशियम, इसका ये पोटेशियम है, इसे हम पोटेशियम बोलते हैं ना, सबकी नेमिंग करेंगे। सोडियम, ये मेटल्स होते, धातुएं होती हैं। इसलिए मेटल्स क्या होती हैं, धातुएं होते हैं। और नॉन मेटल्स अधातुएं होती हैं, अधातुएं होती हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम मेटल्स होते हैं, धातु। जिंक, जड़ियन, जिसे जस्ता भी बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जस्ता जिंक होता है। आयरन, लोहा, आयरन। हाइड्रोजन, कापर, ये सब मेटल्स होते हैं। अभी इनको समझना है। सिल्वर, आपकी चांदी, सोना, सब मेटल्स होते हैं। तो रिएक्टिविटी टेबल्स में क्या होता है कि जो ऊपर होते हैं वो ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, जो नीचे के अनुसार जो नीचे होते हैं, देन जो लोअर पार्ट में होते हैं। जैसे कि आप इसमें समझ सकते हैं कि जिंक जो है पोटेशियम को अभिक्रमित नहीं कर सकता है, क्योंकि पोटेशियम देखिए टेबल में ऊपर है। तो ये क्या है, मोर रिएक्टिविटी है, मीन्स ये बहुत अभिक्रियाशील है। इसलिए जो है कि जिंक जो इसको रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता है ना, क्या करता है, रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता। यहाँ पे आपका कैल्शियम भी होगा ना, सोडियम के बाद कैल्शियम, भूल गए लिखना, सॉरी, कैल्शियम भी है आपका। तो जो ऊपर वाले हैं वो नीचे वाले से रिएक्टिविटी यानी अभिक्रियाशील है। इनकी क्या कहें यहाँ पे, इंक्रीजिंग एंड ये नीचे क्या है, डिक्रीजिंग। ये ऊपर की ओर क्या है, ऐसे इंक्रीज करते हैं। इनकी जो अभिक्रियाशीलता का गुण है वो ऊपर की ओर जाने पर बढ़ता है और नीचे की ओर घटता है। क्या करते हैं, नीचे की ओर घटता है। आप कह सकते हैं टेबल में कि देखो स्टार्टिंग में पोटेशियम जो है सोडियम से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, मीन्स मोर रिएक्टिविटी है। एंड कैल्शियम जो है मैग्नीशियम से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, मोर रिएक्टिविटी। मैग्नीशियम एल्युमिनियम से ज़्यादा है, एल्युमिनियम जिंक से ज़्यादा है, जिंक आयरन से ज़्यादा है, आयरन हाइड्रोजन से कॉपर सिल्वर से ज़्यादा है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि देखो जो अभिक्रिया, आपको रिएक्शन दे देंगे, उसमें पूछा जाएगा कि क्या ये जो अभिक्रिया है ये संभव है या फिर कौन सी इसमें नहीं है। तो इसमें आपके क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन अभी करवाते हैं। मान लीजिए जड़यन को पूछ लिया जाए कि कैल्शियम, क्या जड़यन कैल्शियम को अभिक्रमित या अभिक्रिय डिस्प्लेसमेंट कर विस्थापित कर सकता है कि, तो नहीं, क्योंकि कैल्शियम जो है ज़्यादा अभिक्रियाशील है अकॉर्डिंग टू जिंक के से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। इसलिए जो कैल्शियम है वो जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता है। और अगर पूछ लिया जाए कि जिंक जो है कैल्शियम को विस्थापित नहीं कर सकता है, लेकिन कैल्शियम जिंक को विस्थापित कर सकता है, तो
ऊपर वाले, क्योंकि रिएक्टिविटी टेबल में ऊपर है, तो आपको सिंपल में ये समझना है कि रिएक्टिविटी टेबल में जो ऊपर रहेंगे वो ज़्यादा अभिक्रियाशील रहे, वो मोर रिएक्टिविटी रहेंगे, नीचे वाले कम रहेंगे। तो ऊपर वाले नीचे वाले को विस्थापित कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले ऊपर को नहीं। ये मेटल्स में क्या होता है, नीचे से ऊपर जाने में, धातुओं में क्या होता है, टेबल में नीचे से ऊपर जाने में इनकी अभिक्रियाशीलता, रिएक्टिविटी जो है तो वो बढ़ती है, लेकिन ऊपर से नीचे आने में घटती है। अब ये मेटल्स का हो गया। नॉन मेटल्स में लिखिए, नॉन मेटल्स में क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर आने में क्या होता है, बढ़ता है। देखो यहाँ पे ये तीर ऊपर का गया, यहाँ पे क्या हो गया है, ऊपर से नीचे की ओर आने में डिक्रीज होता है ना, बढ़ता है नीचे की ओर, सॉरी डिक्रीज नहीं, इंक्रीज होता, तो ऊपर से, तो यहाँ पे क्या होगा, सल्फर जो है इससे कम, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, फ्लोरीन है, ये सल्फर है, सल्फर, आयोडीन, ब्रोमीन, नाम लिख लीजिए, क्लोरीन, Cl है, Cl2, क्लोरीन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर से नीचे की ओर आने में क्या होता है, बढ़ता है, और यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर जाने में बढ़ता है। तो ऊपर वाला कम अभिक्रियाशील है, नीचे वाला ज़्यादा अभिक्रियाशील। सल्फर जो है आयोडीन से कम अभिक्रियाशील है, आयोडीन ब्रोमीन से कम अभिक्रियाशील है, क्लोरीन जो है ब्रोमीन से सॉरी देखो, सल्फर जो है आयोडीन से कम, इतना सही, आयोडीन ब्रोमीन से, ब्रोमीन जो है क्लोरीन से, क्लोरीन फ्लोरीन से, फ्लोरीन क्या है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि रिएक्टिविटी टेबल्स में फ्लोरीन जो है सबसे नीचे, तो इसकी जो अभिक्रियाशीलता है सबसे ज़्यादा होगी। ये धातुएं हो गए, कुछ हैं जो आपको लर्न करना, या फिर आप रिएक्टिविटी टेबल को अपने माइंड में अच्छे से सेटअप कर लेंगे तो क्वेश्चन कर लेंगे। देखो अब की जो यहाँ से क्वेश्चन आया है उस पर डिस्कस करते हैं। आप एक क्वेश्चन लेंगे तो समझ जाएंगे। ये क्वेश्चन आया है, अभी जो अगस्त में एग्जाम हुआ था सीटेट का, उसमें आया था, मेटल से ही है। देखो एक क्वेश्चन है जिसमें देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल, निम्नलिखित अपक्रियाओं में कौन सी संभव नहीं, मतलब इसमें संभव नहीं पूछा गया ना। तो पहला क्या है, ऑप्शन ए Zn प्लस CaSO4, सेकेंड है Mg प्लस ZnSO4, सी है एल्युमिनियम प्लस CuSO4, फोर्थ है PbSO4 प्लस Fe। अब इसमें पूछा गया है कौन सी संभव नहीं है, मतलब कि इसमें कौन सी नहीं होगी, कौन सी, बाकी एक नहीं होंगी, बाकी सारी होंगी। तो आप इसको रिएक्टिविटी टेबल से समझिए। जिंक, देखो Zn कहाँ है, क्या जिंक जो है कैल्शियम को रिप्लेसमेंट कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। ये क्या जिंक कैल्शियम से ज़्यादा मोर रिएक्टिविटी है, अभिक्रियाशील है। आप देखिए कैल्शियम कहाँ है, कैल्शियम ऊपर है और जिंक नीचे है। तो क्या जिंक जो है इसको कैल्शियम को विस्थापित कर सकता है, अवक्रमित कर सकता? नहीं, क्योंकि जिंक जो है नीचे है और रिएक्टिविटी टेबल में कैल्शियम जो है ऊपर है। तो कैल्शियम, देखो ये CaSO4, कैल्शियम क्या होगा, मोर रिएक्टिविटी होगा देन Zn। तो ये क्या, पहला ही ऑप्शन सही है। तो ये क्या है, यही, ये जो है इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो कैल्शियम है, बिकॉज कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। जिंक मीन्स क्या है, कैल्शियम जो है ज़्यादा क्रियाशील होती है जिंक के हिसाब से ना।
तो यहाँ पे ये इसको रिप्लेसमेंट नहीं कि ये जो रिएक्शन है ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। यही से अगर आपसे पूछ लिया जाता कौन सी पॉसिबल है, क्या पता अब की बार पूछा था नहीं पॉसिबल, अब की बार पॉसिबल पूछ लिया जाएगा, तो क्या होगा, अब फिर उसमें आपको 3 अलग दी रहेंगे, एक अलग। अब आगे मिलाइए, थोड़ा सा क्वेश्चन एकदम कंफर्म करिए। मैग्नीशियम ZnSO4, एल्युमिनियम CuSO4, PbSO4, तो ये नहीं होगा। और बाकी कितनी है ये पॉसिबल है। हाँ देखो, एल्युमिनियम क्या है, ये एल्युमिनियम Zn से ऊपर है ना, तो एल्युमिनियम जो है Cu कॉपर से ऊपर है, तो ये देखिए कॉपर नीचे है, तो एल्युमिनियम जो है ये प्रोसेस संभव, ये इसको ये ज़्यादा मोर रिएक्टिविटी है, तो ये इसको रिप्लेसमेंट कर देगी, रिप्लेस कर देगी, मीन्स अवक्रमित कर सकी थी ना, ये मोर रिएक्टिविटी। एंड मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम ऊपर है और Zn कहाँ है, नीचे है, तो ये भी मैग्नीशियम क्या है, Zn से मोर रिएक्टिविटी है, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी रिएक्शन पॉसिबल है, हो जाएगा। एंड लास्ट में आपका Pb, यहाँ पे Pb नहीं है, Pb प्लस Fe आयरन, तो Pb आपका नीचे ही होगा क्योंकि आयरन ऊपर है, तो ये भी पॉसिबल है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि आप बस आपको समझना है, ये टेबल कुछ और होंगे, आप देख लीजिएगा, बुक में मिलेगा या फिर हम लिखा देंगे। मेन इतने से ही पूछा जाएगा कि देखो जो ऊपर हैं ये मोर रिएक्टिविटी होंगी, जो नीचे हैं तो ऊपर वाली नीचे से रिप्लेसमेंट कर देंगी और जो रिएक्शन है वो पॉसिबल हो जाए। तो आप ये क्वेश्चन ये अब की बार आया था, इसमें पूछा गया था कि कौन सी रिएक्शन है, अभिक्रिया है जो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, तो Zn वाला, क्योंकि Zn जो है नीचे है और कैल्शियम ऊपर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। बाकी सब देखो सही है ना, मैग्नीशियम ऊपर है, एल्युमिनियम ऊपर है, Pb ऊपर है, आयरन भी Pb से ऊपर है ना। तो ये एक और करवाते हैं रिएक्शन, क्या पता रिएक्शन ही पूछ ले आपके यहाँ। अरे वर्ड दिए, Zn ऊपर है, Cu नीचे, आप लिख लें। तो एक है CuSO4 कैल्शियम सल्फेट, रिएक्शन लिख लीजिए, CuSO4 प्लस Zn, बनेगा क्या, प्रोडक्ट क्या बनेगा जब इसका रिएक्शन होगा, तो ZnSO4 प्लस Cu। अब ये क्या है, कॉपर सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट का आपसे कलर पूछ लिया जाए तो ब्लू कलर का होता है, और कॉपर आपका रेड मास होता है, रेड पाउडर जैसा होता है ना। और ये जिंक सल्फेट क्या है, कलरलेस होता है, क्या होता है, कलरलेस। अब आप रिएक्टिविटी टेबल में देखे होंगे कि Zn जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिविटी है ना, रिएक्टिव है, क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव, क्योंकि Zn जो है रिएक्टिविटी टेबल में कॉपर से ऊपर है, ऊपर वाला नीचे को रिप्लेस कर देगा, नीचे वाला ऊपर को रिप्लेस नहीं कर, बिकॉज ऊपर वाला जो होता है वो मोर रिएक्टिविटी होता है देन लोअर पार्ट। ये तो क्या है, जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि जो जिंक है इससे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आप एक नोट पॉइंट करके लिख लीजिए कि ये जेड यहाँ पहले तो लिख ही लीजिए, मोर रिएक्टिविटी रिएक्टिव है या रिएक्टिविटी है, मोर रिएक्टिविटी, और ये कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव यानी कि कम अभिक्रियाशील है, ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए ये इसको रिप्लेस कर देगा। तो आप ऐसा एक पॉइंट लिख लीजिए, जो ज़्यादा वाला है कम को रिप्लेस कर सकता है अभिक्रम। तो इंग्लिश वाले लिख ले, मोर रिएक्टिविटी, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल्स रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस लेस रिएक्टिव, मार्कर लाइट चल रहा, लेस रिएक्टिव मेटल्स
एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स या नॉन मेटल्स, कोई मेटल्स डू नॉट रिप्लेस मोर रिएक्टिव मेटल्स या नॉन मेटल्स, यानी कि ज़्यादा वाला कम को रिप्लेस कर सकता है, कम वाला ज़्यादा को नहीं। तो आई होप ये इतना आपको समझ में आ गया। आप रिएक्टिविटी टेबल बनाइए और उसमें लिखिए क्या है कि जो मेटल्स होते हैं नीचे की ऊपर, जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो उनकी जो अभिक्रियाशीलता की दर है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है। लेकिन यही प्रोसेस जब मेटल्स में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तब नॉन मेटल्स में, अधातुओं में बढ़ती है। तो यहाँ से ये कि रिएक्शन ऐसे पॉसिबल है या नहीं, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन किसको अभिक्रमित या कौन किसको रिप्लेसमेंट या विस्थापित कर सकता है। तो इस जो आपको रिएक्शन करके बताया उसमें क्या है, जो जिंक है वो कॉपर को विस्थापित कर सकता है, क्योंकि रिएक्टिविटी टेबल में जिंक का स्थान कॉपर से ऊपर है और जिंक जो है मोर रिएक्टिविटी है, इसलिए कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिविटी है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे भी पूछते हैं तो आपका जवाब यही होगा, जो जिसका स्थान ऊपर होगा वो उसको क्या करेगा, अभिक्रमित क्या, अब उसकी जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी, जो कम होगा वो तो उसको क्या है, डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछते हैं। और जो एक रिएक्शन देके जैसे आपको क्वेश्चन बताया जो अभी रिसेंटली पूछा गया 20 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें पूछते हैं कि कौन सी प्रोसेस मीन्स पॉसिबल है या नहीं। तो ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी टेबल क्या है उसको देखेंगे, उसको एक माइंड में आप सेटअप करेंगे और एक कहीं साइड में लिख लीजिए, तब एक चीज़ से कितने सारे क्वेश्चन। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन आगे पीछे से कैसे घुमा के पूछेगा तो कर। तो यहाँ से क्वेश्चन दो तरीके, एक ये रिप्लेसमेंट का मैंने विस्थापित करने का, एक ये जो कि रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। आपका ये मेटल्स एंड नॉन मेटल का चैप्टर कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी की कोई लाइन नहीं छूटी है और आगे हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस पढ़ेंगे। सो आज की क्लास यहीं तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू क्लास।